आइए क्लास 5 हिंदी। क्लास 5 हिंदी में हम लोग पेज नंबर 25 पे हैं। आप जो है पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। हमने आपको पहले बताया है कि कोई भी लेसन रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले आप जो है वर्ड मीनिंग को बार बार रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे या फिर लर्न कर लेंगे, ताकि हमें जो पंक्ति है, जो लाइनें हैं, वो पढ़ें और अच्छे से अर्थ हमें समझ में आता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग। क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लेसन को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग देखिए। जंगल, जंगल मीन्स वन। सुनहरा, सुनहरा मीन्स सोने के रंग वाला, गोल्डन जिसे हम कहते हैं। दल, दल मीन्स समूह, फ्लॉक। आखेट, आखेट मीन्स देखिए यहाँ पे आखेट मीन्स शिकार। निराश, निराश मीन्स मायूस। ब्याज, ब्याज मीन्स शिकारी। हंटर, हंटर, हंटर जिसे कहते हैं। उसका गर्भिणी ये गर्भ धारण करने वाली। प्रेग्नेंट जिसे हम कहते हैं। अनाथ, अनाथ में माता पिता विहीन, यानी जिसके माता पिता न हो उसे हम अनाथ कहते हैं। उपवन, उपवन मीन्स बगीचा। जीव हत्या, जीवों को मारना। इस तरह से हम बार बार वर्ड मीनिंग को रीड कर लेंगे या फिर अच्छे से लर्न कर लेंगे, तब लेसन को रीड करना शुरू करेंगे। जब हम लेसन को रीड करेंगे तो हमें वर्ड मीनिंग जब हमारे दिमाग में, माइंड में रहेगा, तो हमें जो पंक्ति पढ़ेंगे, जो शब्द बीच बीच में आते रहेंगे, वो अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है, आइए हम लोग लेसन को रीड करते हैं। तो पेज नंबर 25 पे हम लोग आ जाते हैं। पेज नंबर 25। लेसन नेम आपका है सुनहरे हिरण। सुनहरे हिरण की बात आई, हम लोग देखते हैं क्या है सुनहरे हिरण इस कहानी में। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा जंगल था। वह दो भागों में बटा हुआ था। दोनों भागों में एक एक सुनहरे हिरण रहते थे। दोनों तरफ एक एक सुनहरे हिरण रहते थे। दोनों ने अपना अपना दल बनाया हुआ था, यानी अपना अपना समूह बनाया हुआ था। दाहिनी ओर रहने वाले हिरण का नाम वटु, जो दाहिनी ओर हिरण रहता था उसका नाम वटु था, और बाईं ओर रहने वाले हिरण का नाम सुखु। वटु और सुखु दो हिरण थे। जो दाईं ओर रहता था वह वटु था, और जो बाईं ओर रहता था वह सुखु था। एक बार काशी नरेश भद्रसेन उस जंगल में आखेट के लिए आया। काशी का नरेश, काशी का राजा भद्रसेन जो था वह आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में आया। उसके साथ आए सैनिक नहीं चाहते थे कि सुनहरे हिरणों का शिकार किया जाए। जो सैनिक साथ में राजा के आए थे वे नहीं चाहते थे कि इन हिरण को मारा जाए, इसका शिकार किया जाए, ऐसा नहीं सोच रहे थे। जंगल में राजा को इधर उधर दौड़ाते रहे, जंगल में राजा को इधर उधर घुमाते रहे, बहकाते रहे, ताकि राजा जो है हिरण के पास न पहुंचे। हिरण के पास पहुंच जाएगा तो राजा हिरण को मार देगा। हिरण हाथ नहीं आए। तब राजा निराश होकर वापसी राजधानी लौट गया। राजा जो है निराश होकर वापसी राजधानी अपने लौट गया, जहाँ पे राज करता था। सैनिकों ने एक ब्याध की सहायता से उन दोनों हिरणों को पकड़वा लिया। एक ब्याध की सहायता से दोनों हिरणों को पकड़वा लिया और उन्हें राजा के बाग में रखवा दिया। राजा उन हिरणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शिकार करना छोड़ दिया और खाली समय में उन हिरणों के साथ खेलकर अपना मन बहलाने लगा। जिन हिरणों को मारना चाहता था राजा, वह जब सैनिकों ने उसे एक शिकारी के द्वारा पकड़वा लिया, एक शिकारी के द्वारा पकड़वा करके राजा के महल में ला करके, जहाँ राजा रहता था वहीं पे रख दिया, तब जो राजा था वह हिरण को बहुत प्यार करने लगा, वो खिलाने पिलाने लगा, अच्छे से देखने लगा और शिकार करना छोड़ दिया। परंतु उसके सैनिक बराबर जंगल में जाते और हिरण पकड़ ले आते। परंतु उसके जो सैनिक थे वो बार बार जंगल में जाते और हिरण को पकड़ कर ले आते थे। एक बार वे सैनिक एक गर्भिणी हिरणी को पकड़ ले आए। एक बार ऐसी हिरणी को पकड़े जिसके पेट में बच्चा था। हिरणी ने राजा से कहा, राजन मैं गर्भिणी हूँ, आप मुझे मत मारिए। जब मैं आपके बच्चे को जन्म दे दूंगी, मैं अपने बच्चे को
जब जन्म दे दूंगी तब आप भले ही मुझे मार कर खा लीजिएगा। हिरणी ने कहा जब मैं बच्चे को जन्म दे लूँगी तब मुझे आप मार लीजिएगा भले ही, लेकिन अभी मुझे मत मारिए। नेक्स्ट पेज पे चलिए। बटू और सुखू नाम के सुनहरे हिरणों की आंखों से आंसू टपकने लगे। जो बटू और सुखू नाम के हिरण थे वहाँ पे, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, दुखी हो गए उस किस देख करके। किसको? जो हिरणी थी, जो गर्भवती थी, जिसके पेट में बच्चा था, उसको देख कर वे दुखी हो गए उसकी बाणी को सुन करके। जब वो हिरणी ने कहा कि मुझे अभी मत मारिए, जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी तब आप मुझे मारकर खा जाइएगा, कोई बात नहीं है। तब वो इस बातों को सुनकर बटू और सुखू दोनों रोने लगे। राजा ने उन्हें रोते देखा तो पूछा तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो? राजा ने उन बटू और सुखू से पूछा हिरणों से कि तुम दोनों इसे देखकर क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? इस पर बटू बोला राजा ने हिरणी मेरी पत्नी और सुखू की यह बहन है, यह मेरी पत्नी है और सुखू की बहन है। यदि यह मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और सुखू अपनी बहन के न रहने से पागल हो जाएगा। दोनों ने कहा यदि यह मर गई तो मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा और इसकी यह अपनी बहन के मरने के वियोग में पागल हो जाएगा। दोनों बटू और सुखू ने कहा। राजा को बटू की बात सुनकर दया आ गई। राजा को बटू की बात सुनकर दया आ गई। उसने अपने उपमन में रख लिया और सैनिकों को आदेश दिया कि आज के बाद कोई भी जंगल में आखेट करने नहीं जाएगा। राजा ने कहा कोई भी जंगल में आखेट करने नहीं जाएगा। सभी जीवों की हिंसा पर उसने रोक लगा दी। उसके बाद दोनों सुनहरे हिरण और गर्भड़ी हिरण राजा के उपवन में सुखपूर्वक रहने लगे। समय आने पर हिरणी ने एक सुंदर सुनहरे हिरण को जन्म दिया। राजा उस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा जो था उसे देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरह से ये आपका जो है लेसन समाप्त हुआ। आप लोग इस लेसन को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे, दोहरा लेंगे, फिर जो नहीं समझ में आएगा हम आपको बताएंगे। ओके।